उनको जाकर कहना, आज भी मैया रोज माखन निकालती है, आज भी रोज गैया धोते हैं, हाँ, पर कितना जमीन पर गिरता, कितना पात्र में, ये मत बताना। तू जा कालिंदी सब कहना, पर मेरे हृदय की पीर मत बताना, मेरे आंखों के आंसू मत बताना, क्यों? उन्हें कष्ट होगा। आवेश में आई और अपने गले की माला उतार करके यमुना जी में फेंक दी, डाल दी। उधर मथुरा में उद्धव जी के साथ बैठे श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे, पता है उद्धव, इस यमुना जी से मेरा गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि यहाँ राधा, बस राधा का, राधा कहते ही शरीर एकदम रोमांचित हो गया। यमुना जी से भी राधा राधा के शब्द सुनाई देने लगे। डुबकी लगाई श्री कृष्ण ने तो गले में राधा रानी के द्वारा फेंकी गई वो माला गले में आ गई। उसकी सुगंध, उसका स्पर्श देख के समझ गए श्याम सुंदर, ये किशोरी जी की माला है। उधर राधा रानी यमुना जी पे मूर्छित पड़ी है। एक हंस उड़ करके आया, हंस उड़ करके आया, आकाश से मथुरा की तरफ से उड़ता उड़ता आया और वृंदावन में आके सखियों के बीच में बैठ गया। सखियों ने भगाना चाहा, पर वो तो एकटक श्री राधा रानी को देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है। किसी ने पूछा, कौन है ये? एक सखी बोली, लगता है मथुरा से आया है कृष्ण का साथी, तभी तो हमारी श्री जी को घूर घूर के देख रहा है। एक सखी बोली, हाँ हाँ हाँ, अब तो वो मथुराधीश बन गए हैं ना। यहाँ तो बंदरों से खेलते थे, मोरों से खेलते थे, पर अब तो वो राजाधिराज हैं, अब हंसों से खेलते हैं। उसी ने भेजा है ना ब्रज का हाल देखने के लिए। देख ले, देख ले इस वृंदावन की दशा को और जाके कह दे उनको कि अगर वो नहीं आए तो ये वृंदावन उनकी याद में डूब जाएगा। बता दे उनको। सखी कह रही, ये जो बैठी है ना, ये तेरे स्वामी की भी स्वामिनी है, जिनको तू स्वामी मानता ना उनकी स्वामिनी है। ये देख क्या दशा बना दी तेरे स्वामी ने, क्या दशा है इनकी। यहाँ रुक, यहाँ सब देख पहले वृंदावन को। 7 दिन हंस को ब्रज में रखा गया। वृंदावन में 7 दिन उस हंस को रख के वृंदावन की एक एक दशा दिखाई गई और फिर का अब जा मथुरा। श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर बैठे थे मथुरा में। हंस उड़ता उड़ता आया और आके श्री कृष्ण की गोद में बैठ गया। ठाकुर समझ गए ये वृंदावन से आया है, इसके स्पर्श में राधा रानी की सुगंध है। उसके कान में बोले, तुझे एक गुप्त बात बताऊं? श्री कृष्ण कहते, हंस तुझे गुप्त बात बताऊं? हाँ प्रभु कहिए। कृष्ण कहते हैं, हंस मैं रहता हूं इस मथुरा में, पर मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मेरा मन उसी वृंदावन की गलियों में घूमता रहता है। हंस कहता है, प्रभु यही दशा उस वृंदावन की है। वो वृंदावन आपके विरह में डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। उसे बचा लीजिए जाके, वहाँ कुछ नहीं बचेगा, सब जल करके भस्म हो जाएंगे आपके विरह में। उस वृंदावन को बचा लीजिए। अरे किसी दिन तो यशोदा अपने आप को खुद रस्सी से बांध के खड़ी हो जाती है कि मैंने कन्हैया को रस्सी से बांधो, अब मैं पूरा जीवन रस्सी से बंधी खड़ी रहूं। किसी दिन नंद बाबा, पूरा ब्रज नंद बाबा को दोष देता। क्यों? बोले तुम आए मथुरा से खाली हाथ लौट आए, कृष्ण को संग नहीं लेकर के आए। नंद बाबा कहीं एक कोने में छुपे छुपे अपनी विरह वेदना को दबाते हैं। पूरा ब्रज गोप ग्वाला रात भर सोते नहीं है। क्यों? सुबह जल्दी जगना है, क्यों? कृष्ण आएगा, वो आके संगैया चरावे जाएंगे। ग्वाल बाल पूरी रात्रि को सोते नहीं है। कृष्ण का और मेरी राधा। हंस बोला, हे श्याम सुंदर, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन श्री राधा रानी की दशा आपको बता सकूं।
उनके पास भी बैठ जाए तो उनके शरीर से भी आप ही के नाम की ध्वनि निकलती है। कभी मोर कुटी जाती है, कभी गहवर बन जाती है। पूरा बरसाना उनको देख करके रोने लगता है, पूरा ब्रज उनको देख करके रोने लगता है। हंस कहता मैं तो जा रहा हूं वृंदावन। जाते जाते रुका, पूछा एक प्रश्न करूं? प्रभु ने कहा हाँ बोल। बोला आपने उन प्रेमी जनों को क्यों छोड़ा? आपने उन प्रेमी हृदयों को क्यों छोड़ करके आप आए? लेकिन श्याम सुंदर मौन रहे, चुप रहे। हंस उड़ करके वृंदावन चला गया। मथुरा में मथुरापति की सभा लगी हुई है। उग्रसेन बैठे हैं, उद्धव बैठे हैं, अक्रूर बैठे हैं, बलराम बैठे हैं और बीच में श्री कृष्ण बैठे हैं, खोए खोए सभा में बैठे हैं। लेकिन मन कहीं और है। मंत्री शंत्री सब योजनाएं बना रहे हैं। जरासंध आक्रमण करेगा, कंस मर गया है, कुछ करिए, अब योजना बनाइए। कृष्ण शांत बैठे हैं। उग्रसेन ने पूछा कृष्ण सब ठीक है ना? भगवान ने मुस्कुरा के कहा हाँ सब ठीक है। एक बोला क्या बात है, कृष्ण का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? एक हंस के बोला लगता है इसको वृंदावन की याद आ रही है, लगता है इसको छोरी की याद आ रही है, लगता है इसको अपनी राधा की याद आ रही है। बस इतना कहना ही हुआ। श्री कृष्ण को चारों तरफ अपनी आंखों के सामने वृंदावन दिखने लगा। उन उदास रोती हुई गौ माता की आंखें दिखने लगी, जो जाते समय कृष्ण से पूछ रही थी कि तुम लौट के कब आओगे। धैर्य का बांध टूटा। सभा छोड़ के कृष्ण उठ के भागे वहां से, रोते रोते महल में घुसे अपने दुख को छुपाने के लिए। सामने देव की भोजन का थाल लेके मैया खड़ी थी। ले आज सुनो कृष्ण, मैंने तुम्हारे लिए माखन निकाला है। बस माखन का नाम सुना, हृदय फटा, भागे वृंदावन की ओर। छत पर जा करके, महल की छत पर वृंदावन की ओर मुख करके बैठ गए। सभा से पीछे पीछे उद्धव जी भागे भागे आए। उद्धव भाग करके आए, देव की मैया से पूछा। देव की मैया ने कहा, रोता रोता ऊपर चला गया। उद्धव जी ऊपर गए, देखा रो रहे हैं। जैसे उद्धव को देखा आंसू पोंछ लिए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने विरह को छुपाना, अपने कष्ट को छुपाना, अपने आंसू को छुपाना, कृत्रिम झूठी हंसी हंसना। उद्धव ने कहा सब ठीक है, आप मेरे मित्र हो, आप मुझे बता सकते हो क्या बात है आपके दिल में। ठाकुर जी ने बात को बदला। देख उद्धव, ये यमुना कितनी अच्छी बहती है ना। उद्धव बोला, प्रभु आज हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज अपने दिल की बात बता दो, क्या चाहिए आपको? आपको क्या कमी है इस मथुरा में? आप कहो स्वर्ग का सुख उतार दूं आपके लिए, इस धरती पर ले आऊं। आप कहो वैकुंठ का सुख खड़ा कर दूं यहाँ पर। आप बोलिए तो क्या चाहिए आपको? कृष्ण ने कहा, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे ब्रज की भूमि चाहिए। उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव पूछता, क्यों प्रभु? आपको यहां मथुरा के लोगों ने कम प्यार दिया है क्या? बोले नहीं, लेकिन ये सब स्वार्थ के लोग हैं। मैं जब अघासुर के पेट में जा रहा था, वहां सारे सखा जानते थे कि कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस है। अगर हम इसके पेट में घुसे तो हम लौट के नहीं आएंगे। मैं मुख में गया तो पीछे पीछे सारे मुंह में आ गए। हम
कृष्ण को अकेले नहीं जाने देंगे, कैसे छोड़ दें अकेला। उद्धव वो मेरे लिए जीते थे, क्या मुझे अच्छा लगे उसके लिए जी जान लगा देना, जो मुझे प्रिय ना हो उसको त्याग देना। ऐसा प्रेम उद्धव मैं कैसे भूल जाऊं। मुझ में मन लगाते लगाते उनका दिन रात मुझ में इतना मन लग गया कि उनका मन मेरे में, ये कहना भी ठीक नहीं है, उनके मन ने मेरा ही आकार धारण कर लिया है। अहम ब्रह्मास्मि लोग कहते हैं मैं ब्रह्म बन गया, वो उनका हृदय ही कृष्ण बन गया है, क्योंकि उनके कण कण में, उनकी स्थिति में मैं ही बसा हुआ हूं। इसलिए उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। गोपी तो कृष्णाकार हो चुकी हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति भी पार कर चुकी है। उद्धव ने कहा आप भगवान हो, भूल गए हो क्या? ये संयोग वियोग ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, ये मोह है, क्यों याद करते हो उनको? कृष्ण ने कहा मेरा वचन है, जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूं। जा तू उन ब्रजवासियों के मन से मेरी याद निकाल दे, मैं भूल जाऊंगा। उद्धव ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा और मैं उनके दिल से आपकी याद निकलवा के आऊंगा। मैं उन गवार अनपढ़ गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का पाठ समझा करके आऊंगा। ठाकुर जी गंभीर होके बोले उद्धव, वो गोपियां अनपढ़ जरूर हैं पर गवार नहीं है। तूने वेद पढ़े हैं, उन्होंने वेदना पढ़ी है, उन्होंने प्रेम को पढ़ा है। उद्धव तू जा, मेरा संदेश लेकर के जा। एक गेंद दी ठाकुर जी ने, ये जाके मनसुख को देना। सर से मुकुट उतार के दिया, ये जा करके नंद बाबा को देना। पगड़ी उतारी, काली कमरिया उतारी और सब उद्धव को पहना दी। उद्धव तू ऐसे जाके लाख चीखेगा ना कि मैं उद्धव हूँ, मैं उद्धव हूँ, तुझे कोई देखेगा भी नहीं वहाँ। पर जब तू कहेगा ना मैं कृष्ण का मित्र हूँ, तो सबकी नजरें तुझ पर होगी। तू कृष्ण का मित्र ये कैसे पता चलेगा? ये मेरी पहचान लेता जा। सब पहना दिया भगवान ने। उद्धव ने कहा मैं मंत्री हूँ, महाराज उग्रसेन से आज्ञा तो ले लूँ। ठाकुर जी ने करना, अब एक क्षण की भी देर मत लगा, तू मेरे वृंदावन चला जा। हंस आया था, उसने कहा अगर एक दिन की भी देर हुई तो वृंदावन डूब जाएगा। मैं जा नहीं सकता उद्धव, लेकिन तू चला जा। श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के उद्धव का रथ चला। जितनी दूर तक कृष्ण रथ के पीछे दौड़ सकते थे दौड़ते रहे। ये कहना उस चित्रा को ये बोलना, श्री राधा रानी को ये बोलना, मेरा ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें